अतिवृष्टीचा तडाखा, चिखली शहरात मोठी वित्तहानी। बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली शहरात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। जांबुवंती नदीला आलेल्या पुराच्या पाण्याने अनेक नागरिकांच्या घरांमध्ये शिरकाव केला असून अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तू वाहून गेल्या आहेत। अधिक माहिती घेऊयात आपल्या प्रतिनिधींकडून। बुलढाणा जिल्ह्यात गेल्या 2 दिवसांपासून अतिमुसळधार पाऊस पडतोय। बुलढाण्यातील चिखली तालुक्यात अति पाऊस झालेला आहे। आपण पाहू शकता की या ठिकाणी चिखली शहरातील हे ख्वाजानगर आहे। या ख्वाजानगरमधील काही घरांमध्ये अक्षरशः गुडघाभर पाणी साचलेले आहे आणि काही नागरिक ही आपल्या सामानाची देखरेख करताना आणि पाणी बाहेर काढताना दिसून येत आहे। या ठिकाणी खाण्यापिण्याचे साहित्य असेल, काही इलेक्ट्रॉनिक साहित्य असेल, हे पूर्णपणे नष्ट झाले आहेत आणि या ठिकाणी नागरिक अतिशय चिंतेत दिसून येत आहेत। आपल्यासोबत काही इथले स्थानिक नागरिक आहेत, महिला आहेत। ताई, काय सांगाल, आपले काल पाऊस आला होता, कशी परिस्थिती होती? सब सत्यानाश हुआ हमारे अनाज का, उसका पूरा बह के चल गया। खाने पानी कुछ भी नहीं रहे, अब अनाज पानी सब बह के चल गया। जो भी अनाज था रखे हुआ बारिश पानी का जमा करे हुआ वो सारा बह के गए। बकरी थी 2-3, वो भी मुर्गी वो भी चल गया। अब लोग घर पे गुजारा कर रहे हैं अभी कल से। तर नक्कीच या ठिकाणी हे कालपासून लोकांच्या घरी आपला उदरनिर्वाह करत आहे आणि काही प्रशासनाकडून देखील या ठिकाणी उपाययोजना केल्या जात आहेत। अजून काही नागरिक आहेत। ताई, काय सांगाल, काल पाऊस आला होता, आपल्या घरातील साहित्य हे नुकसान झाले होतं, त्याबाबतीत काय सांगाल तुम्ही? तो उसने बस भरपाई देते, बस खाने पीने की सब बकरियां मुर्गे। और प्रशासन की तरफ से कुछ राहत मिली है क्या? कल से कुछ प्रशासन के अधिकारी किंवा कुछ आए थे? तर नक्कीच या ठिकाणी पाहताय की प्रशासनाकडून अद्याप तरी या प्रकरणाची किंवा या पावसाची दक्षता घेण्यात आली नाही। अजून काही नागरिक आहे। भैया, आप बोलो, क्या हुआ था, कैसी परिस्थिति? सर देखो, ये अचानक जो पानी है, अचानक बस ये हमको मालूम नहीं पड़ा कि अचानक कैसा पानी आया। बस इतना घुटने तक आया, फिर टकने तक आया, फिर अचानक इतना छाती तक आया, तो हमको ऐसा लगा नदी फूटने पे आ गई। तो हम हमारी जान बचा के भाग रहे, छोटे छोटे बच्चे लेके भाग रहे। उसमें जानवर है, जानवर तीर जो हमारे हाथ में आ रहे उसको बचा रहे। 2-4 बकरे बह के चल गए, 2-3 बकरे मर गए, 1-2 बकरी बची हुई है। और मुर्गियाँ तो बचाने के चांस ही नहीं, उनको पूरे बह के चल गए। खाने पीने की चीज़ें बह के चल गए, फ्रिज कूलर जो भी थे हमारे ज़रूरतमंद के, गरीबी की हालत में, वो पूरा बह के चल गए। अनाज भी चल गया। अब कुछ है नहीं, न सरकार की तरफ से सुविधा है, न किसके तरफ से हम कुछ लोगों के घरों में। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि हमारी जो भरपाई हुई वो भरपाई करके दे दो। जो नुकसान होगा तो हम क्या करेंगे? गरीब लोग ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते ना सर, उनकी आवाज़ ज़्यादा बोल के ज़्यादा ऊपर नहीं चल सकती ना। जो हमारी जो है वो बस ज़रूरत की चीज़ है, जो भी हमारा नुकसान उसकी भरपाई दे दो, सुकून से रहेंगे हम। तर नक्कीच या जो नदी का कुछ ना कुछ जो है उसका कुछ ना कुछ उपाय करो, क्या हमारे वजह से किसी को और बाद में ना तकलीफ हो। किसके छोटे छोटे बच्चे रहते, मासूम दूध पीते, वो अचानक वो बच्चे को डाल के दूसरी जगह चल गया, तो अचानक पानी आ गया, तो उसकी जान को बचाएंगे, छोटे बच्चे को बचाएंगे। तर नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहू शकता की प्रशासनाकडून या ठिकाणी संरक्षक भिंत या नदीच्या काठी बांधण्यात यावी आणि उदरनिर्वाहासाठी प्रशासनाने तात्काळ आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी या स्थानिक नागरिकांकडून केली जाते। तर जिल्हा प्रशासनाकडून 2 दिवस येलो अलर्ट देण्यात आला आहे आणि चिखली तालुक्यात 2 दिवस शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी देण्यात आली आहे। नितीन पाटील, लोकशिवाय न्यूजसाठी, चिखली, बुलढाणा। नागरिकांनी आता तातडीने स्वच्छतेची मागणी केली आहे। प्रशासनाने योग्य वेळी उपाययोजना न केल्यास आजारपण पसरू शकतं।